नमस्कार, मेरा नाम रचित है। मैं आरका 360 के बिजनेस डेवलपमेंट टीम से हूँ। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूँ। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम पे नहीं करना होता है। एक बार आप ऑनबोर्ड करते हैं, तो हम आपको आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, जिसको यूज़ करके आप सिस्टम पे लॉगिन करेंगे। एक बार आप लॉगिन करते हैं, तो आपको ये लीड मैनेजमेंट डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके अलग-अलग तरह के लीड्स आते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्री। तो आप उनको सेपरेट करके या ग्रुप करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आप बाकी यहाँ पे जो देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफिकेशन, प्रपोजल, नेगोशिएशन, क्लोजिंग, ये डील स्टेजेस हैं। जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग खत्म हो गई, आपने उन्हें प्रपोजल भेज दिया, तो आप इस तरह से उसे ड्रैग करके सीधा प्रपोजल सेक्शन पे मूव कर सकते हैं। या आप एक ट्रैक रख सकते हैं कि आपके लीड के साथ क्या हो रहा है। हर एक लीड पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप टास्क डाल पाएँ। ये टास्क का जो लिस्ट होता है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें डालने की सुविधा दी जाती है। हम वापस से लीड सेक्शन में चलते हैं। मैं ये पाइपलाइन आपको दिखाता हूँ, जिसका नाम है रचित पाइपलाइन, जो मैंने अपने लिए बनाई है। यहाँ पे न्यू मीटिंग, मीटिंग डन, शेयर प्रपोजल और प्राउड आर का कस्टमर करके मैंने 4 यहाँ पे स्टेजेस बनाए हैं अपने हिसाब से। तो ये पार्ट भी पूरा कस्टमाइजेबल रहता है आपके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक क्रिएट लीड पे जाएंगे। क्रिएट लीड पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे जो भी जिस भी साइट पे हमें डिज़ाइन करना है, या तो हम उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं ये एड्रेस चूज़ कर रहा हूँ। एक बार ये एड्रेस मैंने चूज़ कर लिया, इसके बाद यहाँ पे मैप इमेज आ जाता है। अब जिस भी साइट पे मुझे डिज़ाइन करनी है, उसके ऊपर मुझे ये रेड पिन रखना है और यहाँ पे लीड का पहले नाम डालना है। जैसे इस लीड का नाम हम मिस्टर डेमो रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालते हैं और हम इसको लीड को क्रिएट कर लेते हैं। लीड क्रिएट करने के बाद में अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर कुछ ना कुछ डेटा यूज़ करता है, जिसके बेसिस पे वो आपको अगले साल का या अगले 25 साल का कैलकुलेशन करके देता है। वो डेटा हम यहाँ पे मीडियानॉम करके एक सॉफ्टवेयर है, हम उनसे खरीदते हैं, जो कि पिछले 25 सालों का हर एक घंटे का वेदर का डेटा रहता है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। आगे हम कंजम्पशन पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी टैरिफ रेट है या जो ग्रिड हमसे चार्ज कर रहा है पर यूनिट या पर किलोवाट आवर के लिए, वो हम प्राइस डालते हैं। जैसे 10 रुपये पर यूनिट मैंने इस साइट के लिए ली है। अगर ये नेक्स्ट चीज़ जो है, ये टैरिफ एस्केलेशन, ये है अगले साल बिजली का जो बिल है वो कितने परसेंटेज से बढ़ेगा। तो अनुमानित मैं यहाँ पे 2% ले रहा हूँ। आप चाहें तो इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिर जो अगली चीज़ है, कंजम्पशन प्रोफाइल डालते हैं। कंजम्पशन प्रोफाइल ये होता है कि एक महीने में कितना किलोवाट आवर या कितना यूनिट इस साइट ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है। जैसे दो तरीके हैं इसको डालने के। जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम हर एक महीने का डाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एक एवरेज मंथली वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे इस साइट के लिए मैं 7000 यूनिट लेता हूँ। मैं इसको अगर अपडेट करूँ, तो साल का हो गया 84,000। इसमें और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे कई शहरों में कई जगह पे रेजिडेंशियल के लिए स्लैब में रेट होते हैं। 0 से 100 यूनिट शायद फ्री हो, 100 से 200 अलग रेट हो। उस स्थिति में आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। एक बार यहाँ आपको स्लैब बना लेते हैं और आप बार-बार सेम चीज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन में हम यहाँ पे सीधा जाके क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करके डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर सॉफ्टवेयर में कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। जैसे ये एक्टिविटी टाइमलाइन है, जहाँ पे आप कोई नोट्स डाल सकते हैं। आप अपना ईमेल यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि आप यहाँ से मेल सेंड और रिसीव कर पाएँ। इसके साथ-साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलता है। और जो साइट सर्वे आप व्हाट्सएप पे या एक्सेल शीट पे सेव कर रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म बना के सीधा डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सीधा डिज़ाइन पे चलेंगे। जो हमारा बेसिक फ्लो होगा, वो होगा पहले कस्टमर की डिटेल्स डालना, फिर इलेक्ट्रिसिटी के डिटेल्स डालना कंजम्पशन में, और तीसरा चीज़ है डिज़ाइन। अभी हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो हम आरका में इसे डिज़ाइन स्टूडियो बुलाते हैं। डिज़ाइन स्टूडियो में लेफ्ट साइड में सारे टूल्स होते हैं, जिनको यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट होता है, और राइट साइड में सारा समरी या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होता है।
हम बहुत ही जल्दी ये वाली साइट डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है मॉडल, इसको यूज़ करके किसी भी तरह का हम रूफ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्लैट रूफ मैंने ले लिया, हम इसको मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी इस बिल्डिंग की हाइट है, जैसे 10 मीटर, तो हम 10 मीटर यहाँ पे हाइट डाल देंगे। जितने भी एंगल, इसके बाद अगर इसमें कोई पैराफिट होगा इस तो हम उसको पैराफिट हाइट डाल देंगे। जैसे मान लीजिए पैराफिट हाइट है 1 मीटर, तो हमने ये पैराफिट हाइट यहाँ पे डाल दी और इसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अगर मैं डबल 3 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक 3D मॉडल क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन का सेक्शन आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे मम्टी या स्टेयरकेस हो, इसको मार्क करने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन पे जाएंगे, ये पॉलीगॉन टूल चूज करेंगे और इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। फिर हम इसको भी एक हाइट दे देंगे, जैसे मैं 2.5 मीटर दे देता हूँ और अपडेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे एक सिलेंडर दिख रहा है, हम इसे भी मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक ट्री भी बनाएंगे। हम ट्री की हाइट भी डाल सकते हैं, ट्री का टाइप भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो शेड रूफ है, ये शेड रूफ बनाएंगे हम। यहाँ पे हम ले लेंगे पिच रूफ का ऑप्शन और इससे सेम तरीके से हम ये वाला रूफ भी मार्क करेंगे। इसके बाद ये दो साइड जो है ये हमारे काम की नहीं है, सिंपली हम इसको डबल क्लिक करके डिलीट कर देंगे। सेम तरीके से हम इसकी हाइट डालेंगे यहाँ पे, जैसे 10 मीटर हाइट है इसकी और कोई एंगल है जैसे 10 डिग्री पे ये टिल्टेड है, तो 10 डिग्री हमने यहाँ पे टिल्ट डाल दी। इसके बाद इस तरह के रूप में हम जनरली वॉकवे, हैंड रेल, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं, तो हम वो भी यहाँ पे लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे पहले हम वॉकवे से शुरू करते हैं, मैंने यहाँ पे एक वॉकवे डाल दिया। ठीक है, इसके बाद मुझे एक सेफ्टी लाइन लगानी है इसके बाजू में, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे सेफ्टी लाइन लगा दी। ठीक है, एक और वॉकवे हम यहाँ पे क्रॉस करके लगा देते हैं जैसे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे चाहो तो बाकी चीज़ें भी मार्क कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई फ़ैन होता जैसे इस जगह पे, तो हम उस फ़ैन को भी इस तरह से मार्क करते हैं। ठीक है, हम जैसे हाइट डाल देते हैं आधा मीटर का और इसको अपडेट कर देते हैं। तो इस तरह से हम साइट यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। पैनल प्लेस करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो ऑटोमेटिकली अगर करना है सिंपली आप रूफ पे क्लिक करें, फिल बेस पे क्लिक करें, पूरे एरिया में पैनल लग जाएंगे। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मॉड्यूल आपको लगाना है, जैसे वारी के पैनल लगाना है 585 वाट के, अपने वारी 585 सर्च किया, यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स वारी के लगा लिए, अपने आप इसका साइज चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपको कितने रो कितने कॉलम डालने हैं, जैसे मुझे 2 रो 2 कॉलम डालने हैं, मतलब ये मेरे एक टेबल में 4 पैनल होने चाहिए। हर एक 2 पैनल के बीच में एक गैप होना चाहिए 0.1 मीटर का। मैं अगर वो डाल दूँ, अपडेट कर दूँ, तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट अगर हमें मैनुअली प्लेस करना है, तो हम सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे और यहाँ पे ऐड टेबल पे जाएंगे। ऐड टेबल पे जाने के बाद में फिर हमें मॉड्यूल सेलेक्ट करना है। अगर हमें बाईफेशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो बाईफेशियल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो हमें टिल्ट एंगल डालना है, जैसे मुझे 18 डिग्री पे अपने पैनल्स प्लेस करने हैं। आप देखो मेरा जो अभी पैनल का डायरेक्शन है साउथ में है, मुझे इस तरफ अगर इसे चेंज करना है तो मैं अजीमुथ पे जाऊँगा। यहाँ पे ये वाला जो एरो है ये इस वाली साइड के लिए, तो सॉफ्टवेयर आपको सजेशंस दे देता है, आप इसको सेलेक्ट कर लो। फिर आपको कितने रो कितने कॉलम चाहिए, जैसे मुझे 25 पैनल प्लेस करने हैं, 5 रो 5 कॉलम। सामने वाली जो लेग है उसकी हाइट मुझे आधा मीटर रखनी है, 0.5 मीटर, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। मुझे इसके बाद एक और टेबल बनाना है 4x4 का। इस बार मुझे जो लेग फ्रंट लेग की हाइट रखनी है, सामने वाले लेग की हाइट रखनी है 2 मीटर रखनी है, मैंने 2 कर दिया और यहाँ पे मैं प्लेस कर दूँगा इस तरह से। अभी मैं अगर डबल 3 प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा सिस्टम यहाँ पे। सो ये हमारा 3D होगा।
इसके बाद हम क्या करते हैं, शैडो चेक करते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन है, पहला है सनपाथ सिमुलेशन। इसमें हमारे पास 365 दिन होते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। हम कोई भी डेट चूज कर सकते हैं और हर एक डेट के लिए 24 घंटे का टाइम रहता है। हम अगर इसको इस तरह से मूव करते हैं तो जहाँ पे भी शैडो पड़ेगा वो हमें ऐसे ब्लैक पैच में विजिबल होता है, जैसे सुबह के 9 बजे यहाँ पे लगभग शैडो पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। एक बार हम इसे अगर बंद करके सेव कर देते हैं, जो दो नेक्स्ट काम है वो है हमारा सोलर एक्सेस। सोलर एक्सेस पे क्लिक करके शो करेंगे। तो इस तरह से यह हमारा डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका सोलर एक्सेस है 97.7%। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगल बगल के ऑब्जेक्ट्स और जो डायरेक्शन हमने चूज किया है उसको मिला के इसका जो सोलर एक्सेस का परसेंटेज आ रहा है 97.7% आ रहा है। इस टेबल का हम देखें तो 96% के करीब आ रहा है, मतलब इसको 4% लगभग लॉस रिसीव। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद हम ये डिटेल चेक करने के बाद में इसको हाइड करके अपना डीसी साइज देखते हैं। जैसे हमारा इस सिस्टम का साइज है 47 किलोवाट। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टर पे जाएंगे। हर तरह के इन्वर्टर का चॉइसेस है, हम सिंपली स्ट्रिंग इन्वर्टर चूज करते हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर पर मैं एक 50 किलोवाट का या दो 25 किलोवाट के इन्वर्टर में ले लेता हूँ। आप यहाँ पे भी अपने ब्रांड का इन्वर्टर ले सकते हैं। मैं अभी लिवगार्ड का इन्वर्टर ले रहा हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिज़ाइन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हम यहाँ पे डायरेक्टली भी जनरेशन कैलकुलेट करके अपना प्रपोजल जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली ऑटो स्ट्रिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइदर आप एमपीपीटी को ओवरलोड कर सकते हैं या हर एक एमपीपीटी में बराबर नंबर ऑफ पैनल डाल सकते हैं। इससे आपका स्ट्रिंग लेआउट क्रिएट हो जाता है। अभी मैंने इक्वल स्ट्रिंग कर दी, तो कुछ इस तरह से हुआ है इसमें। इसको हम चेंज करके ओवरलोड कर देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह से स्ट्रिंगिंग। इसके अलावा आप मैनुअल स्ट्रिंगिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इन्वर्टर पे क्लिक करके एमपीपीटी पे जाके। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद सिंपली डिज़ाइन को सेव करेंगे और आप यहाँ पे डबल फोर क्लिक अगर करते हैं तो आपका एसएलडी लोड हो जाता है। इस एसएलडी में हर एक कंपोनेंट रहता है आपका। जैसे लेफ्ट साइड में आपको स्ट्रिंग लेआउट आ जाता है, आपको फिर डीसीडीवी या डीसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो लिवगार्ड का हमने इन्वर्टर यूज़ किया है वो है। फिर आपका प्रोडक्शन मीटर है और इसके बाद एसी डिस्कनेक्ट और बाई डायरेक्शनल यूटिलिटी मीटर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एज अ कैड फाइल और फर्दर एडिट कर सकते हो आप इसको। और इसके बाद जो हमारा डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था आप इसको स्केचअप और पीवीसिस में भी डाल सकते हो। इसके अलावा एक वायर साइज कैलकुलेटर का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप मिलीमीटर में जो वायर साइज हम कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको वायर, कौन सा वायर आप यूज़ कर रहे हो, कितने रन आप ले रहे हो, वोल्टेज ड्रॉप का परसेंटेज क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेटेड और एक्चुअल वायर साइज आता है। कैलकुलेटेड वायर साइज है 1.11 मिलीमीटर्स, पर जो मार्केट में अवेलेबल, नियरेस्ट अवेलेबल 1.5 मिलीमीटर होगा, तो ये यहाँ पे आपको शो होता है। ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। आप चाहो तो स्ट्रिंगिंग का पार्ट अवॉइड करके आप डायरेक्टली डिज़ाइन समरी में भी इस तरह से आ सकते हो। एक बार आप डिज़ाइन समरी में आते हो तो आपको यहाँ पे आना है बिल ऑफ मटेरियल में, जो भी चीज़ें यूज़ हुई डिज़ाइन में यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। कोई कंपोनेंट आपको मैनुअली अगर ऐड करना है तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद प्राइसिंग आ जाता है। प्राइसिंग के अंदर हम ये डालते हैं कि पर हमारा टोटल रुपीज़ में इंस्टॉलेशन का चार्जेस क्या है, रुपीज़ पर वॉट या रुपीज़ पर किलोवाट क्या है। जैसे मान लीजिए 40,000 रुपये पर किलोवाट हमारा इंस्टॉलेशन चार्ज है, जीएसटी हमारा 8.9%। ये हमने ले लिया और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा टोटल यहाँ पे आ गया लाइफ टाइम सेविंग्स 1,36,00,000 रुपये, ROI 4 साल 0 मंथ्स का। और ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ गया हमारे पास में, जिसमें हर एक साल का जो सेविंग्स है वो हमें शो होगा नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद प्रपोजल पे हम जाएंगे तो ये हमारा प्रपोजल रेडी हो जाता है। इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। जो फर्स्ट पेज होता है इसमें आपको एक 2D इमेज, एक स्कैनर और एक व्यू 3D मॉडल बटन मिलता है, जो आपको, जो हमने 3D क्रिएट की, ये कस्टमर्स इसको ओपन कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो। वहाँ पे इस 3D को ओपन किया जा सकता है और एक 360 डिग्री व्यू मिलता है उनको, जिसमें वो इस 3D को
चेक कर सकते हैं। सो ये हमारा 3D हो गया जो कस्टमर्स को विजिबल होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पेजेस में आएंगे। आप यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स डाल सकते हो, लोगो ऐड कर सकते हो सेटिंग्स में। जो इंपॉर्टेंट पेजेस है मैं आपको दिखाता जाता हूँ। इसके बाद टीम मेंबर्स, सिस्टम में क्या जनरेशन हो रहा है पूरे साल में, आपने इन्वर्टर कितने का लगाया है, सिस्टम का साइज क्या है, पर किलोवाट आपका कितना जनरेशन आ रहा है, ये सारी डिटेल्स। आपका जो प्राइसिंग का पेज है वो। इसके बाद पेमेंट आपको कैसे लेना है ये भी आप सेट कर सकते हो। फिर आपका आरओआई या पेबैक पीरियड का जो पेज है ये आ जाता है। इसके बाद आपका सेविंग्स का एक ग्राफ आ जाता है, आपका कंपोनेंट का सेक्शन आ जाता है। इसके बाद मंथ बाय मंथ आपका क्या जनरेशन हो रहा है। इसके बाद हमारा ये मंथ बाय मंथ जनरेशन आ जाता है। जैसे हम जनरली कोड करते हैं सबको कि 4 यूनिट पर डे जनरेशन है सिस्टम में, पर अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, मई में हमारा यहाँ पे 5504 यूनिट का जनरेशन आ रहा है, दिसंबर में 3300 लगभग 3034 यूनिट का जनरेशन आ रहा है। तो ये एक एक्चुअल जनरेशन डेटा आपको देता है मंथ बाई मंथ बेसिस पे। आपका मंथ बाई मंथ क्या सेविंग्स होगा। इसके अलावा आपको एक मंथली टेबल आता है जिसमें जो इरेडियंस होता है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं जनरेशन के नंबर्स, डीसी और एसी आउटपुट, और उस एक महीने में हर एक किलोवाट से कितना जनरेशन आ रहा है, ये सारे नंबर्स होते हैं। फिर हम शैडो एनालिसिस 2 दिन का, सबसे लंबा दिन साल का 21 जून, सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर। इरेडियंस और सोलर एक्सेस मैप्स आ जाते हैं। फिर आपके लॉसेस का पेज आ जाता है, जो भी लॉसेस सिस्टम फेस करता है। कई तरह के लॉसेस होते हैं, जैसे आपके पैनल पे धूल बैठने से जनरेशन में कमी आती है, वायरिंग की वजह से जो लॉसेस होते हैं, सिस्टम अनअवेलेबल रहता है कई बार, तो वो सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ नॉट गोइंग सोलर, जिसमें सोलर के साथ और सोलर के बिना क्या बिल आ रहा है। जैसे 5वें साल में आप देखो, बिल विद सोलर है 4 लाख रुपए, बिल विदाउट सोलर है आपका 9,27,000 रुपए। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पेज की CO2 आपका कितना सेव हो रहा है, कोल वन क्या अवॉइड हो रहा है। फिर जो FAQs का पेज है कि हाँ, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी सेटिंग से आप डाल सकते हो। फाइनली एक थैंक यू पेज आ जाता है जिसमें आपका लोगो और डिटेल्स रहते हैं। इस रिपोर्ट को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे नए पेजेस आपको ऐड करने हैं आप नए पेजेस डाल सकते हो। इसके अलावा आप कलर कोड यहाँ चेंज कर सकते हो रिपोर्ट का। फिर जो पेजेस आपको नहीं शो करने हैं आप उनको हाइड भी कर सकते हो। फाइनली आप ये रिपोर्ट एज अ PDF डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे शेयर प्रपोजल से लिंक कस्टमर को भेज सकते हो, सिंपली यहाँ से मेल कर सकते हो। ये आर्का का कंप्लीट डेमो था। किसी भी तरह के क्वेश्चंस के लिए, डाउट्स के लिए प्लीज़ हमें रीच आउट करें। मेरा नाम रचित है। धन्यवाद।